बीपीएल राशन कार्ड के धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। किस तरीका की खुशखबरी? सरकार के द्वारा जो कि 1 अक्टूबर से बीपीएल राशन कार्ड के धारकों के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। यानी सरकार 1 अक्टूबर से बीपीएल राशन कार्ड के धारकों के लिए नया नियम ला रही है। ठीक है, किस तरीका का नियम, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। और ये जो नियम है, इस नियम से भारत के गरीब परिवारों और जरूरतमंद परिवारों को बहुत ज़्यादा फायदा, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और उनकी आर्थिक स्थिति में सहायता भी करेगी ये जो नियम ला रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि किस तरीका का नियम लागू होने जा रहा है और इस नियम से गरीब परिवारों और जरूरतमंद परिवारों को किस तरीका का फायदा, किस तरीका का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए, लिखा क्या है, 1 अक्टूबर से फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1000 रुपया। नया नियम लागू, राशन कार्ड न्यू रूल। नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। उसमें क्या है, उसमें आपको राशन प्लस 1000 मिलेगा। यानी सरकार के द्वारा जो लोगों को आगे राशन मिलता था वो राशन भी सरकार देगी, वो राशन भी सरकार देगी। अब उसके साथ प्लस 1000 रुपया आपको नगद भी दिया जाएगा। इस तरीका का सरकार के द्वारा नियम लागू होने जा रहा है। तो इस नियम में आपको 3 टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। ठीक है, यानी राशन प्लस 1000 को लेकर 3 टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक को देखिए, लिखा क्या है, राशन के साथ 1000 रुपये की नगद राशि। सबसे पहला टॉपिक इस तरीके का टॉपिक आ रहा है कि राशन के साथ आपको प्लस 1000 की नगद राशि। उसका डिफिनेशन को देखिए, डिफिनेशन में क्या लिखा है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पहले ही सरकारी सहायता के तहत जो कि आपको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अब इस व्यवस्था के ओर बढ़ते हुए बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सीधे बैंक खाते में, ठीक है, 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि परिवारों को न केवल भोजन की व्यवस्था करने में मदद करेगी बल्कि बच्चों की शिक्षा आपको होगी, उसके बाद जो कि स्वास्थ्य, कपड़े और अन्य घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में भी सहायक होगी। तो इस तरीका का बताया जा रहा है पहला टॉपिक में कि राशन के साथ आपको जो 1000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा, उसमें डिफिनेशन में बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो लोगों को गरीबी रेखा से जो जीवन यापन नीचे करते हैं उस तरीका के लोगों को आगे सरकार के द्वारा राशन दिया जाता था। ठीक है, उनको सरकार के द्वारा फ्री राशन दिया जाता था। अब क्या है, अब वैसे लोगों को फ्री राशन के साथ उनको प्लस 1000 रुपये की नगद जो कि उनके बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी। यानी उनके सीधे बैंक खाते में राशन तो उनको मिलेगा ही जहां से वो राशन लेते हैं, और 1000 की जो नगद राशि है उनके डायरेक्ट बैंक खाते में दे दिया जाएगा। इस तरीका का आपको सबसे पहला टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, जो कि राशन प्लस 1000 रुपया जो है। ठीक है, तो आप दूसरा टॉपिक को देखिए। दूसरा टॉपिक में क्या, पात्रता मापदंड और लाभार्थी की पहचान। नियम लागू करने जा रही है जो राशन के साथ प्लस 1000। ठीक है, उसमें पात्रता कौन बन सकते हैं, लाभार्थी कौन बन सकते हैं, किनको राशन के साथ 1000 नगद दिया जाएगा, और लाभार्थी की पहचान कैसे की जाएगी भाई। लाभार्थी का पहचान का मतलब आप समझ रहे हैं, मान के चलिए आपके सामने 10% को खड़ा कर दिए। अब 10% में आपको बताना है कि वही 1% है, 10% में 1% है लाभार्थी, तो आप कैसे चुनेंगे उसको चॉइस कैसे करेंगे भाई 10% है, हमको 1% को चुनना, एक लाभार्थी एक पात्र है। ठीक है, तो उसी तरीका का बताया जा रहा है कि आप लाभार्थी की पहचान कैसे करेंगे, इसमें डिफिनेशन में आपको बताया गया, और कौन से लोग बन सकते हैं, जो लाभार्थी जो पात्र है। तो देखिए लिखा क्या इसका डिफिनेशन में, यह आर्थिक सहायता केवल उन परिवारों को दी जाएगी जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है। ठीक है, और वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। तो इस तरीका के लोग पात्रता बन सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं, उनको राशन के साथ 1000 नगद दिया जाएगा। इस तरीका के लोगों को, किस तरीका के लोगों को, जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है और उनकी वार्षिक जो आय है 2 लाख से कम है, 2 लाख से उनकी वार्षिक आय कम है और उनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, तो उनको राशन के साथ 1000 नगद दिया जाएगा। आगे जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है, ठीक है, और उनकी वार्षिक जो आय है रुपये 2 लाख से कम है तब, अन्यथा उनकी जो 2 लाख से अधिक है
जो वार्षिक आय है और उनके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो इसका जो बेनिफिट है, जो लाभ है, आपको राशन के साथ 1000 नगद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है, पात्रता मापदंड इस तरह से निर्धारित किया गया है कि वास्तव में जरूरतमंदों परिवारों को लाभ मिल सके। सरकार परिवार की आय, संपत्ति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी की पहचान करती है। तो इस तरीका के लाभार्थी की पहचान की जाती है कि भाई 10% में एक ही पर्सन इस तरीका के लाभ ले सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं, एक जो एक पर्सन है। ये जो इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि इस तरीका के निर्धारित की जाती है, यानी इस तरीका के लोगों को चॉइस किया जाता है, लोगों को चुना जाता है। ठीक है, किस तरीका की, सरकार परिवारों की आय संपत्ति मतलब आपको बताया कि 2 लाख रुपया जो वार्षिक जो आय है, इस तरीका के आय संपत्ति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी की पहचान की जाती है। ठीक है, यानी इस तरीका का लाभार्थी की पहचान की जाएगी। इस तरीका का 10% में 1% के लाभार्थी बनाया जाएगा, यानी इस तरीका का बताया जाएगा कि भाई 1% में जो है इसका सब कुछ सही है, ये जो लाभार्थी बन सकता है। ठीक है, क्या बताया गया कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर और उनकी आय संपत्ति के आधार पर कि लोगों को चॉइस किया जाता है, लोगों को चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो नियम है, इस तरीका के नियम में इस तरीका के लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक में इस तरीका का बताया गया। और अब तीसरा टॉपिक की बात करें कि योजना का मुख्य उद्देश्य और सामाजिक लाभ क्या है, यानी ये जो सरकार के द्वारा नियम लागू किया गया, इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसके डिफिनेशन में क्या लिखा है। राशन के साथ 1000 रुपये की राशि देने का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान करने में, उनकी गरिमा बनाए रखने में मदद करेगी। तो इस तरीका का बताया जा रहा है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो सरकार के द्वारा नया नियम लागू किया गया है, जो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, राशन के साथ 1000 रुपये राशि देने का मुख्य उद्देश्य, जो कि गरीब परिवारों को आर्थिक, जो कि आपको आगे बताया, उनको आर्थिक स्थिति में एक सहायता मिल सके। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना जो समाज के कमजोर वर्ग के, यानी आपको जो बताएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको इस योजना का बेनिफिट, इस योजना का जो लाभ मिलेगा, जो कि आपको 1000 प्लस राशन के साथ। ठीक है, क्या बताया कि कमजोर वर्ग के उत्थान करने में, गरिमा बनाए रखने में मदद करेगी। यानी इस तरीका का जो आपको आगे बताएं कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और भारत के गरीब परिवारों और जरूरतमंद परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सहायता मिल सके। ठीक है, वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, तो इस कारण से सरकार के द्वारा जो कि नया नियम लागू किया गया, जिनका जो मुख्य उद्देश्य, इस तरीका का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो राशन कार्ड पर इस तरीका का नया नियम लागू होने वाला है। ठीक है, और इस तरीका के लोग पात्र बन सकते हैं, लाभार्थी बन सकते हैं, और लाभार्थी की जो पहचान की जाती है, इस तरीका की पहचान की जाती है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य, इस तरीका का मुख्य उद्देश्य है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको 3 टॉपिक के बारे में बता दिए, इस तरीका का 3 टॉपिक आ रहा है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक के लिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका की योजना के टॉपिक के।